हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मैं लेके आया हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपकी बुक थर्ड बुक का ये टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये बुक है। मैट्रिसेस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री मैट्रिसेस मैट्रिक्स आप लोग को हिंदी में बता दूं तो आप भी हो का प्रकार मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को इंग्लिश में और हिंदी में भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर मैं आप लोग को लेके चलता हूं। तो ये है मैट्रिक्स मतलब अवयव। आप यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आप लोग मैट्रिक्स की डिफिनीशन एवं उसका एग्जांपल पढ़ लीजिए, उसका रूल पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया है डिफिनीशन, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर का एक सेट रियल और कॉम्प्लेक्स। एम एन जो है रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों नंबर हो सकता है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। आयताकार इसमें जो हम लोग अरेंज करते हैं यही हमारा अवयव कहलाता है। हैविंग एम रो, यहाँ पे यम क्या कहलाता है? रो कहलाता है। ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यम रो कहलाता है। यन जो है स्मॉल यन जो है कॉलम कहलाता है। तो आप लोग को इसे ध्यान में रखना है। इज कॉल्ड यम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यहाँ पे यम क्रॉस एन मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो है यम क्रॉस एन मैट्रिक्स कहलाता है। टू बी रीड एज यम बाई एन मैट्रिक्स एंड यम क्रॉस एन मैट्रिक्स यूजली राइटन एज यम क्रॉस एन मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यम क्रॉस एन मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू A11 A12 डॉट 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 ए एन एन, ये हो गया। ये रो होता है ऐसे जो लिखा था रो, और ऐसे ऐसे मैं अलग करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जो ये वाले हैं ये सभी कॉलम कहलाते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये रो कहलाते हैं। ए इक्वल टू ये मैट्रिसेस है। तो आप आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे मैट्रिसेस को डिनोट कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम आपको दिखाएंगे। इन एक कॉम्पैक्ट फॉर्म एबव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो ए इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ आप लोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप लोग समझ के रखिएगा, यही आप लोग से पूछा जाता है, ज़्यादातर आप लोग से यही पूछा जाएगा। जो यहाँ पे ए इक्वल आई जे करके दिया हुआ है, ऐसे मैट्रिसेस आप लोग को दे दिए जाएंगे। आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम, जो आई होता है वो यम जो रो होता है इसके इक्वल टू होता है। यम की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हमारा रो हो जाता है, और जे की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये यन की बराबर, यन बराबर 1 2 3 यन की मान ये दर्शाता है जे। तो हम एक की जगह आई 1 2 3 रख सकते हैं। आई इक्वल टू यम और जे इक्वल टू यन की वैल्यू को दर्शाता है। और सिंपली बाई ए आई जे यम क्रॉस एन बी राइट इन एज द जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इनक्लोज इन द ब्रैकेट्स ऑफ टाइप्स। जो है मैट्रिसेस को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, किसके अंदर मैट्रिसेस को हम लोग दिखा सकते हैं। मैट्रिसेस को दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, बस हमको जो है ऐसे एक ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट जो है इससे भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो और एक ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट इससे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ये थे मैट्रिक्स को लिखने के किसके अंदर इनक्लोज किया जाता है इसे मैट्रिक्स को। तो ऐसे थे ये ब्रैकेट और नंबर जो आपको मैट्रिक्स क्या इंपॉर्टेंट आप लोग 12th क्लास में तो पढ़ के ही आए हैं। आप व्यू है, आप व्यू को आप लोग समझना, यही मैट्रिसेस ही आप व्यू आप लोग का है, इंग्लिश में दिए हुए बस आप लोग तो 12th में पढ़े हैं। तो मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, ये आप सब पढ़ लीजिएगा, सभी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैं आ गया हूँ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को लेके। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे वर्ग आव्यूह आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। तो ये आप लोग को हिंदी में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स
वर्ग ऑफ व्यू डिफिनीशन यहाँ पे दिया है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर विच यम इक्वल टू एन, ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे यम इक्वल टू यम, यम बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, यम इक्वल टू रो होता है एंड एन इक्वल टू कॉलम होता है। आप लोग तो पता ही है यम इक्वल टू रो, मैंने पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दिया था, एन इक्वल टू कॉलम होता है। तो आगे देखेंगे आप लोग, दिया है नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जो एम और एन है रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों के नंबर बराबर हैं, इसीलिए इसे रो एंड कॉलम कह दिया आप लोगों को। तो आगे देखते हैं, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये मैट्रिक्स ऐसा होता है, इसमें अगर यम यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें, इसमें कितने यम मतलब रो, एक रो भी है, एक रो, 2 रो एंड 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 2 रो हैं एंड 2 कॉलम हैं, यम बराबर 2 और एन बराबर 2। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स, ये था एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का। आगे भी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोगों को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थे स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा। इट इज आल्सो कॉल्ड एन एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है। कभी कभी आप लोग से पूछ लेगा एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आगे दिखाएंगे। दस इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव द सेम नंबर रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए। द एलिमेंट ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन 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 क्रॉस एन फॉर विच आई इक्वल टू जे 1 1 1 2 1 3 एम एन कॉल डायगोनल एलिमेंट, जब आई एंड जे की वैल्यू इक्वल हो, जहाँ पे ये एलिमेंट 1 1 हो जाए 1 1, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। यही आई इक्वल टू जे अगर आ जाए तो इसे डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। एलॉन्ग विद दिस कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ऑफ द मैटर, स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल मैं आप लोग को नीचे दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे कहा था आप लोग को डायगोनल एलिमेंट अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें मैं चलता हूँ एग्जांपल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 4x4 की ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे यम बराबर 4 एन बराबर 4, ये जो 4x4 है यहाँ पे पहले 4 यम को दर्शाता है, दूसरा 4 एन को दर्शाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, यहाँ पे यम और एन दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया गया है। यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 1 2 3 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम इक्वल है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं जल्दी से आप लोग को बता दे रहा हूँ, डिफिनीशन दिखा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1, डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स को यही एलिमेंट, इसी वाले एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, जो ऐसे लिखा होता है। आप लोग का जो मैट्रिक्स दिया होता है 1 2 3 मान लो 4 5 6 7 8 9, यही वाला जो होता है यही डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो, ये सभी 0 0 हो, तो वही हमारा डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आप लोग को एक नियम जानना जरूरी है, जो कि इसमें दिया है डिफिनीशन में, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू 1 1 व्हेन आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए यही तथ्य हम लोग को लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए आई जे बराबर 1 पुट करेंगे जब आई जे बराबर आई बराबर जे हो। तो आई बराबर जे मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, यहाँ ऐसे जब मैट्रिक्स दिया होता है ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। आप लोग को मैट्रिक्स में मैं दिखाया था ये 2 1 होता है। मतलब क्या होता है, पहली रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहला आई जो होता है रो को दर्शाता है एंड जे जो होता है कॉलम को दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई जो होता है रो को दर्शाता है एंड जे जो होता है कॉलम को दर्शाता है। तो ये था रो एंड जे को दर्शाने का। तो अगर यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिया है आप लोग का ये A11 है, A11 बराबर A11 यहाँ पे देख रहे हैं A11 बराबर यहाँ पे 1 पुट कर दिया गया है, क्योंकि I बराबर भी 1 है और J बराबर 1 है। और ये वाला एलिमेंट जो है
ये A12 है, A12 इसे कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं I बराबर ये जो दिया है 1 है और J बराबर जो है 2 है। I J नॉट I इक्वल टू J ये नॉट इक्वल टू है, तो I नॉट इक्वल टू J है, तब क्या पुट करना है, AIJ बराबर 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया गया। ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलेंगे अगले मैट्रिक्स की तरफ, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहेगा। अगला मैट्रिक्स है आप लोग का नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, सभी BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जिनका सेमेस्टर वाइज है। आप लोग बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो में डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स आप लोग को मैं परिभाषा दिखा दे रहा हूँ, डिफिनीसन, जो कि मैट्रिक्स आप व्यू से ही द M क्रॉस N मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। इसी को नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो M क्रॉस N इट इज़ यूजली डिनोटेड जीरो, मतलब O पे डिनोट करते हैं क्लियरली, OMN ऑफ 10 नल मैट्रिक्स इज सिंपली डिनोटेड बाय सिंबल जीरो रेड एज जीरो। इसे सिंबल जीरो से डिनोट किया जाता है, इसे जीरो पढ़ा भी जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसके सभी एलिमेंट हुज एलिमेंट आर ऑल जीरो। आप ऐसा जैसे ये दिया है, इसका सभी एलिमेंट जीरो हैं। ये 3x3 का, अगर मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग बना है 3x3 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मगर सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 3x4 का है, ये इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी नहीं है नल मैट्रिक्स में और जीरो मैट्रिक्स में, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हों वही एलिमेंट हमारा, वही मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अगला मैट्रिक्स देखेंगे तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है और काफ़ी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स डिफिनीसन देख लीजिए, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग से डिफिनीसन बार बार पूछ लिया जाता है, आप लोग फर्स्ट क्लास लेने जाएंगे तो आपसे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ही पहले पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 12th में पढ़ा ही है। एनी 1x n मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो। रो वाला क्या होता है, ऐसा जो ऐसे इसमें जो दर्शाया जाता है ये रो होता है, और इस टाइप में जो होता है ये कॉलम होता है। वन रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें वन रो होता है एंड n कॉलम, कॉलम इसमें कई हो सकते हैं लेकिन रो एक ही है। तो ये एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, m बराबर क्या है 1 है और n बराबर क्या है 5 दिया है। m बराबर क्या, m क्या कहलाता है, m रो कहलाता है, n क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। आप लोग को मैं इसे बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। m क्रॉस n, m क्या कहलाता है, रो कहलाता है, n क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये जो है रो मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं आप लोग के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें देख रहे हैं एक ही रो जो इस तरह दर्शाए गए हों ये रो होता है, रो है ये 2, ये 7 -8 जैसे, और अगर ऐसे कर देंगे इसे ये 3 भाग में हो गए 1 2 3, ये कॉलम हो जाएगा। इसमें 5 कॉलम है 1 रो है इस वाले एग्जांपल में। अब कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन देख लीजिए। सिमिलरली m क्रॉस n, जो सिमिलरली इसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं, एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैज m रो एंड ओनली 1 कॉलम, जिसमें m रो हो सकते हैं। m क्या कहलाता है आप लोग जानते हैं, रो कहलाता है। m रो एंड 1 कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, ऐसे सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो कई हो सकते हैं, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और कॉलम वेक्टर भी इसे कहा जाता है, आप लोग इसे ध्यान दीजिए, कॉलम वेक्टर भी इसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स को। तो एग्जांपल देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स का, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। y इक्वल टू इसे मान लिया गया है 2 -9 11 3x1 का मैट्रिक्स। m बराबर देखो यहाँ पे 3 दिया है, m बराबर रो चाहे जितने रो हो सकते हैं, और n बराबर 1 होना चाहिए, इसमें n बराबर 1 होना इम्पॉर्टेंट है। और कॉलम रो मैट्रिक्स में m बराबर 1 होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 1 2 3 रो हो गए एंड 1 कॉलम, इसलिए यह कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं सिंपल में आप लोग को बता दूं एक बार फिर से, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो, कॉलम अन्य हो सकते हैं, तथा ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, रो की संख्या डिफरेंट
मतलब 1 2 3 5 अन्य हो सकती है। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस आप लोगों के लिए। तो आप लोग को मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियोज मैट्रिसेस से रिलेटेड अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस अभी और हैं जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं अभी सभी मैट्रिसेस की इस वीडियो में नहीं लाया, अगले वीडियो में लाएंगे। सभी बीएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आएंगे। तो बने रहिए आपके अपना टीचर चैनल हिस्ट्री राज्य में। मिलते हैं अगले वीडियो।